गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और ये वीडियो देख रहे होंगे क्योंकि इससे अपन को बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है और साथ में बोर्ड के लिए एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा आपका। तो आज मैं आपके लिए एज प्रॉब्लम पे बेस्ड क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। कल मैंने आपको 2 डिजिट वाले कराए थे, आज मैं आपको एज प्रॉब्लम पे क्वेश्चन कराऊंगा। इससे क्या होगा कि एज प्रॉब्लम पे भी आपकी कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी और आप बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को भी करना सीख सकते हैं। तो चलिए, मैंने कल एक पीडीएफ फाइल दी थी, उस पीडीएफ फाइल से उम्मीद करता हूँ कल के वीडियो से आपने पीडीएफ डाउनलोड कर ली होगी और सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं आज या कल के वीडियो में फिर से आपको एक पीडीएफ फाइल दे दूंगा, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए, आज सबसे पहले मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम का सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन लूँगा, एज वाला। सबसे पहली बात, एज वाले क्वेश्चन में जो पीडीएफ में मैंने दिए हैं वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर भी कुछ लेके करा देता हूँ, जिनके माध्यम से आप सीख सकते कैसे कराया जाता है। इसमें लिखा हुआ 10 ईयर अगो, 10 साल पहले। ठीक, पहले लगा है 10 ईयर अगो, फिर लगा है कॉमा। उसका कहने का मतलब क्या है, फादर वॉज 12 टाइम एज हिज सन। जो फादर हैं वो 12 गुना है अपने बेटे से। फिर लिखा एंड लगा के 10 ईयर हैंस। आज 10 ईयर हैंस का मतलब होता है 10 साल बाद, मतलब आज वो जितने का होगा उससे 10 साल बाद के बारे में बात हो रही है। तो वो जो आदमी है वो दो गुना हो जाएगा अपने पुत्र से, अपने बेटे से, अपने सन से। मतलब हम पहले तो बात करेंगे, प्रेजेंट एज लेंगे, प्रेजेंट के बाद पास्ट में चलेंगे, अब पास्ट से प्रेजेंट में आएंगे और फिर प्रेजेंट से हम फ्यूचर में चलेंगे। तब जब हम प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं तो माइनस करते हैं एज को, और जब हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जाते हैं तो एज को क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 वेरिएबल में क्वेश्चन कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी हो जाएगी, bx ईयर हो गई, राइट। और यहाँ ले लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके जो बेटे की एज है वो हो जाएगी y ईयर हो जाएगी। क्लियर। अब उसने बोला, यहाँ पर ले लेते हैं फादर और यहाँ ले लेते हैं सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले। इसने यही लिया है 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले। तो यहाँ ले लेते हैं फादर, यहाँ ले लेते हैं सन। तो 10 साल पहले x था तो x में से 10 माइनस कर दिया, तो ये हो गया इतने ईयर का, राइट। इसमें भी वैसे ही कर दो, 10 साल पहले तो इतना हो गया। अब वो बोला है कि जो पापा जी है उसके, फादर जो है वो कितने हैं, 10 गुना है, नहीं सॉरी 12 गुना है, 12 टाइम्स है। तो जब 12 टाइम्स बोले फादर में, तो फादर में ना करके किस में करना होता है, हमेशा बेटे में। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो x माइनस 10 इज इक्वल टू वाई माइनस 10 इंटू 12 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 10 और ये 12 का इंटू करेंगे तो 12y माइनस 120 लाकर यहाँ ले आओ तो x माइनस 12y हो गया और ये नेगेटिव इधर जाएगा तो पॉजिटिव है, तो माइनस 120 प्लस 10, तो x माइनस 12y और ये हो जाएगा 120 में से 10 गए तो माइनस 110, बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो आंसर विल बिकम नेगेटिव। अब वो बोल रहा है 10 ईयर लेटर, आज से 10 साल बाद, तो 10 ईयर लेटर 10 साल बाद कितने का हो जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है 10 ईयर हैंस, मतलब आज से 10 साल बाद। तो अब ले लेते हैं फादर की, फिर ले लेते हैं सन की एज, राइट। तो अभी फादर कितने के हैं, x के हैं, तो x प्लस 10 ये हो गए और जो बेटा है वो y प्लस 10 हो गया, क्योंकि आज से 10 साल बाद मतलब ऐड हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि जो फादर है वो दुगने हो गए, फादर जो है वो दुगने हो गए, फादर जो है वो दुगने हो गए। इसका मतलब है फादर की एज क्या है, x प्लस 10 और बेटे की एज क्या है, y प्लस 10। अब यदि फादर दुगने हो रहे 2 टाइम्स तो हमको बेटे में 2 टाइम्स करना होता है। उसके उल्टे में मैं कई बार ये चीज़ बता चुका हूँ, गलत नहीं सुनिएगा। ये हो गया x प्लस 10 और ये हो गया 2y और प्लस 20। क्लियर। ये लाकर यहाँ माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस, और ये 20 में लाकर 10 माइनस कर दीजिए, तो जब ये यहाँ जाएगा तो साइन चेंज, जब ये यहाँ जाएगा तो साइन चेंज। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस। तो देखिए साइन चेंज हो चुका है और वैल्यू भी आ चुकी है। इक्वेशन 1 एंड 2, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व कर लेंगे। तो x माइनस 12y इज इक्वल टू कितना है, माइनस 110 है, और यहाँ x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना है, 10। दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, सबका साइन चेंज हुआ। अब ये देखिए, ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये तो कट गया क्योंकि ये सेम था। तो जब सेम हो तो सिर्फ साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती, पर ये सेम नहीं था तो इसको सेम बनाने की जरूरत भी नहीं है, पहले से सेम दिखा तो इसको सॉल्व कर लो साइन चेंज करके। अब देखो 12 में से 2 गए तो
10y बचा और बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव, और 110 में से 10 गया, नहीं सॉरी दोनों में क्या है नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा 120। क्यों? क्योंकि जब दोनों में नेगेटिव होता है तो वैल्यू प्लस हो जाती है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 12। मतलब जो बेटा है वो 12 साल का, तो पापा जी निकाल लीजिए कितने के हैं, तो हम प्रेजेंट एज निकालेंगे तो प्रेजेंट एज x निकालना पड़ेगा, तो पुट कर लीजिए किसी एक में, तो यहाँ लिख लेते हैं बाय 1, तो ये बाय 1 में कितना है x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 110। क्लियर? अब y इज इक्वल टू कितना है 12 है, तो यहाँ लिख लीजिए, तो x माइनस 12 इंटू 12, तो ये हो गया 110, ले जाकर यहाँ क्या कर दीजिए प्लस, तो 110 प्लस 144, तो x की एज जो है फादर की कितनी हो जाएगी 4 का 4 में से 1 गए तो 3, तो लगभग उसके फादर जो है वो 34 ईयर के हैं, प्रेजेंट में पूछ रहा है। यदि पापा 34 के हैं तो बेटा आराम से 12 साल का हो सकता है, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। अब बात आती है कि यदि पूछता 10 साल पहले, तो 34 में 10 साल माइनस कर दीजिए, 24 साल के फादर हो जाएंगे। बेटे में भी 10 साल माइनस कर देंगे तो 2 साल का बेटा हो जाएगा। पर यदि फ्यूचर में पूछेगा तो 34 प्रेजेंट में 10 साल प्लस कर दीजिए, 44 के फादर हो जाएंगे। इसमें 12 में 10 प्लस कर दीजिए तो वो लगभग 22 का उसका बेटा हो जाएगा आज से 10 साल बाद। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अब लिखा हुआ है 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। ठीक, फिर 5 ईयर अगो ए एज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बी, व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। चलिए तो सबसे पहले लेते हैं 10 ईयर लेटर, बाद का काम है ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो ए की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एक्स हो गई। इस समय छोटे वीडियो बनने का एक कारण है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, शॉप ओपन नहीं हो रही है स्टेशनरी की, और मेरे पास जो इंक है वो खत्म हो चुकी है। इस वजह से मैं आपको कम क्वेश्चंस ले रहा हूँ क्योंकि दूसरे दिन भी प्रॉपर तरीके से चलाना होता है। तो काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए कई बार इंक नहीं भी मिल पा रही है, इस वजह से शायद मार्कर में भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए ले लिया एक्स, और लेट द यहाँ ले लेते लेट द प्रेजेंट एज ऑफ क्या बी की एज ले लेते हैं, तो बी की एज कितनी हो जाएगी वाई ईयर का हो गया ये। क्लियर? तो एक की हो गई एक्स, दूसरे की हो गई वाई। अब वो बोल रहा है 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर मतलब आज से 10 साल बाद, फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, तो अभी कितने के एक्स के हैं, तो यहाँ ले लेते हैं 10 ईयर्स लेटर, आज से 10 साल बाद। तो 10 ईयर लेटर की बात करें तो ये ए की जो एज होगी कितनी जाएगी एक्स प्लस 10, और बी की जो एज होगी वो कितना हो जाएगा वाई प्लस 10 का हो गया। ये भी क्लियर? अब वो क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है कि उसने बोला इतना इतना, एक बार देख लेते, कुछ और भी लिखा था क्वेश्चन में। उसने बोला यस, उसने बोला ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। अब ए को क्या है, ए दुगना है किससे, बी से, राइट? तो ए दुगना है किससे, बी से, तो इसका मतलब दुगना कहाँ करेंगे हम, बी तरफ करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें लिखा हुआ है ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, तो ए जो है दुगना है एज कंपेयर टू बी से, इसका मतलब बी में इंटू कर देंगे, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये x प्लस 10 हो गया, और ये 2 इंटू वाई कर दो तो 2y प्लस हो गया 20, लाकर माइनस कर लीजिए तो x माइनस 20, और ये 20 में से ये वाला पॉजिटिव इधर जाएगा तो नेगेटिव, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, तो इक्वेशन नंबर क्या आ गई 1। अब उसने बोला है, अब वो बोल रहा है कि 3 टाइम्स व्हाट इज द परसेंटेज, अब बोल रहा 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, तो यहाँ ले लेते हैं 5 ईयर्स अगो, तो 5 साल पहले जो एज होगी ए की वो कितनी हो जाएगी देख लेते हैं, x माइनस 5 का ये हो गया, और b की जो एज होगी वो y माइनस 5 हो जाएगी, राइट? फिर वही कहानी, फिर उसमें लिखा हुआ है कि a was 3 टाइम्स एज ओल्ड एज b, तो a जो है 3 टाइम्स है, और टाइम्स लगा होता तो इंटू करते हैं, तो a 3 टाइम्स तो b में फिर से उल्टा कर देंगे, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 5 इंटू 3, तो x माइनस 3y यहाँ आ जाएगा, और ये माइनस 15 ये ला के उधर प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस 10, और ये x माइनस 3y, इक्वेशन नंबर 2।
ये 3 का y में इंटू किया, प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, तो ये बन गया। अब सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ ले लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 और ये x माइनस 3y इज इक्वल टू इतना। अब देखिए ये दोनों सेम दिख रही है x वाली वेरिएबल, तो इनको साइन चेंज बस कर लीजिए, ऑटोमेटिक ये कट जाएगा। तो ये कट गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव, 3 में से 2 गए तो y, बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस, दोनों में प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20। किसी एक में पुट कर लीजिए, तो किसी एक में पुट कर लेते हैं, तो इसी में पुट कर लीजिए, यहीं पर डायरेक्टली y की वैल्यू 20 है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -3 इंटू 20 और ये -10, ले जाके उधर प्लस कर दो तो 60 -60 इधर जाके +60 बन जाएगा। तो लगभग x की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। और उसने बोला है कि वो उससे बड़ा भी है, तो हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ देख लीजिए, हम पुट कर देता हूँ मैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना -10 है, तो x 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 20, राइट। ये ले जाके उधर प्लस हो जाएगा, तो -10 + 60, तो x की एज कितनी निकल आई 50 ईयर का ऑटोमेटिक कौन निकल आया, ए निकल आया हमारे पास। इस तरीके से हमने ए और बी को कर दिया। और ये क्वेश्चन आएंगे तो आपके पूरा पैटर्न है बोर्ड का, यही पैटर्न आपको यूज करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। आइए तो आज का थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम थर्ड क्वेश्चन लेंगे और थर्ड क्वेश्चन करेंगे किस प्रकार से कर सकते हैं, मैं पढ़कर बताऊंगा। अ फादर 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सन, जो फादर है वो 3 गुना है, इन 12 ईयर टाइम, इन 12 ईयर टाइम का मतलब होता है 12 साल में, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सन, वो जो है फादर हैं वो दुगने हो गए इन 12 सालों में अपने बेटे से। तो बताइए बेटे की और उसके फादर की जो एज है वो कितनी होगी। तो अभी सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अ फादर इज 3 टाइम्स, फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स ईयर हो गया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई ईयर हो गया। इतना क्लियर। अब उसने बोला कि पढ़ते एक बार, अ फादर इज 3 टाइम्स, फादर क्या है 3 टाइम्स, तो फादर कितना है एक्स है, फादर 3 टाइम्स है किससे बेटे से, तो बेटे में उसके 3 गुना कर दो, तो ये आ गई बेटे की एज। उसने बोला उसके जो फादर हैं वो 3 गुना किससे बेटे से, तो बेटे में 3 गुना कर दिया। इतना क्लियर। अब आगे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन इन 12 ईयर, मतलब 12 सालों में, तो लिखेंगे इन 12 ईयर्स टाइम में क्या हुआ, इन 12 ईयर्स, हाँ इन 12 ईयर्स में क्या हुआ कि जो हम ले लेते हैं फादर और फिर से क्या ले लेते हैं सन, तो फादर कितने की हो जाएंगे अब हमारे पास x + 12 ईयर की हो जाएंगे 12 सालों में, और फादर और हमारे पास जो सन है वो भी कितना हो जाएगा y + 12 का हो गया। अब क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल रहा है कि ही विल बी ट्वाइस, ही मतलब कौन, उसके फादर जो है ट्वाइस हो गए, उसके फादर क्या है ट्वाइस हो गए, तो उसके बेटे में हम क्या कर देंगे ट्वाइस कर देंगे। क्लियर। तो ये x + 12, ये हो जाएगा 2y और ये हो गया 24, लाकर माइनस कर लीजिए, तो x - 2y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, ये बन गया 24 - 12, तो ये आ गया 12 और ये x - 2y इज इक्वल टू इतना। अब आपको दिख रहा है कि x इज इक्वल टू इतना है, तो हम क्या करेंगे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट, यहाँ ले लेंगे x - 2y इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 3y - 2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 12, 3 में से 2 गए तो 1, तो y इज इक्वल टू 12, मतलब लगभग जो बेटा है सन है वो 12 साल का है, तो फादर की एज निकाल लीजिए, इसमें इंटू कर लीजिए, तो x इज इक्वल टू पुट कर लीजिए y की वैल्यू, ये हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू आ गई 36, उसके फादर जो है वो 36 साल के हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया। थोड़ा सा इससे भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वो भी थोड़ा सा एग्जाम में आया हुआ है। इसमें लिखा है 2 ईयर अगो, 2 साल पहले, अ फादर वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, 2 ईयर लेटर हिज एज विल बी 8 मोर देन
3 टाइम्स द एज ऑफ द सन, तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड सन। फिर वही कहानी 2 ईयर अगो, तो पहले फादर के एज ले लेते हैं, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x ईयर हो गया। अब लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, कितने के हो गए, y ईयर के हो गए। अब बोल रहा है 2 ईयर अगो, 2 साल पहले, 2 साल पहले तो फादर और फिर सन, तो 2 साल पहले ले लेते हैं 2 ईयर अगो, 2 साल पहले मतलब कितने के हो गए फादर। यदि आप ये ईयर लगाना भूल जाते हैं तो आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं बोर्ड में, तो आपको ये नहीं करना है। तो फादर हो गए, सन हो गया 2 साल तो पहले, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 2 ईयर अगो फादर वॉज 5 टाइम्स। अब फादर को क्या बोल रहा है, 5 टाइम्स बोल रहा है, किससे, बेटे से, तो बेटे में फिर से क्या कर देंगे, 5 टाइम्स कर देंगे। क्लियर, तो 5 इंटू वाई 5y, 5 2 ज़ा 10, ये x माइनस 5y यहाँ, ये इधर, तो -10 प्लस 2, क्योंकि माइनस में है, 10 में से 2 गए तो -8, और ये x माइनस 5y, क्योंकि इधर बड़ी वैल्यू में नेगेटिव था तो आंसर आया। क्लियर, अब इसी में फिर से ले लेते हैं। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अब देख लेते हैं। 2 ईयर लेटर, 2 साल बाद, यहाँ ले लेते हैं 2 ईयर लेटर, राइट, 2 साल बाद, तो फादर की एज और सन की एज, तो 2 साल बाद ये हो गया x प्लस 2 का और ये हो गया y प्लस 2 का। इतना क्लियर। अब वो बोल रहा है कि 2 ईयर लेटर ही हिज एज विल बी 8 मोर देन, ही कौन मतलब फादर, ही मतलब कौन फादर, फादर 8 मोर है, किससे, बेटे से। जो फादर है वो किससे ज्यादा है, बेटे से, तो बेटे में 8 प्लस कर लो, और उसने बोला 8 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, तो वो जो फादर है वो अपने बेटे की एज का 3 गुना और 8 ज्यादा है, तो बेटे में पहले 3 गुना इंटू करेंगे, फिर 8 को अलग से प्लस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया 3y, 3 2 जा 6 प्लस 8, बस 3 का 2 में इंटू होगा, 8 में नहीं, क्योंकि 8 ब्रैकेट के बाहर है। अब ये आ गया x प्लस 2, लाकर माइनस करेंगे तो x माइनस 3y, और ये 8 6 14, ला के माइनस करो 12, अब ये x माइनस 3y। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे हम लोग, तो x माइनस 5y इज इक्वल टू -8, और ये x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। सन एलिमिनेशन मेथड, तो ये पॉजिटिव है तो सिर्फ नेगेटिव, क्योंकि पहले से वैल्यू x वाली सेम दिख रही है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो ये तो कट गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो 5 में से 3 गए तो 2y, बड़ी वैल्यू में नेगेटिव तो नेगेटिव, दोनों में नेगेटिव होने की वजह से वैल्यू को क्या कर देते हैं प्लस, तो ये साइन से साइन कट गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। क्लियर, अब y आ गया तो y की यहाँ कहीं पुट कर दीजिए किसी एक में, तो यहाँ ले लेते हैं बाई 2, कितना बाई 2, तो x माइनस ये हो जाएगा 30 और ये 12, ले जाके माइनस कर दीजिए, तो 12 और ये प्लस 30, तो लगभग x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी 42 आ गई, मतलब इतने साल का उसका फादर हो गया, इतने साल का वो बेटा हो गया। क्लियर, तो मैंने एज वाले प्रॉब्लम करा दी, कल से मैं आपको स्पीड डिस्टेंस वाले टाइम कराऊंगा, 4-5 क्वेश्चन उसके भी कराऊंगा आपको प्रॉपर तरीके से, ताकि वो भी आपको बने लगे। तो हर एक टॉपिक के में अलग अलग, आप ये बात सोचिए एक्सरसाइज नहीं हुई, एक्सरसाइज भी कराऊंगा, लेकिन पहले टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन तो समझिए, क्योंकि ये सारे आए हुए क्वेश्चन है। अभी मैं आपको स्पीड डिस्टेंस वाले कराऊंगा, फिर 2 ट्रेन वाले भी कराऊंगा, फिर बोट स्ट्रीम वाले भी कराऊंगा, फिर टाइम एंड वर्क वाले भी कराऊंगा। इसके अलावा जब 2 वुमेन होंगे तो काम कैसे होगा, जब 4 लोग आ जाएंगे तो कैसे काम होगा, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। किसी टंकी को भरने में 10 मिनट लगते हैं, तो बड़ी सी टंकी को भरने फिल करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये सारे क्वेश्चन भी करना है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन। अभी पिछली बार के भी लास्ट एग्जाम में मार्च में जो 18 को पेपर हुआ था शायद, उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था वर्क एंड टाइम से। तो वर्क एंड टाइम भी आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपको सीखना पड़ेगा टॉपिक वाइज। क्लियर हुआ, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आप समझ सकते हैं इनकी भी अभी प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो सब जगह सबके लिए वीडियो बनाना है, तो इस वजह से थोड़ा हो नहीं पाएगा। तभी आपके लिए इतना ही, कल मैं आपके लिए 4-5 क्वेश्चन फिर से लेकर आऊँगा दूसरे वीडियो के अकॉर्डिंग। क्लियर, जिसने कल की PDF डाउनलोड नहीं किया वो कल की PDF डाउनलोड कर ले, कल के वीडियो में वीडियो नंबर 10 पे, और वो क्वेश्चंस को भी कर ले, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन सारे सीरीज के दिए हुए हैं। क्लियर,
उम्मीद करता हूँ पसंद भी आ रहा होगा, घर में बैठे होंगे तो दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक तो जरूर करके जाएं ताकि मुझे समझ में आए कि आपको पसंद आ रहा है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।